जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। इसमें आपके जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। क्लास को ध्यान से देखिएगा और जो क्वेश्चन ना आए उसे कॉपी में नोट डाउन कीजिए। एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, अपने फ्रेंड ग्रुप सभी जगह शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बताना है तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 कावेरी, ऑप्शन नंबर बी झेलम, ऑप्शन नंबर सी गंगा या ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र। चलिए आंसर करिए, बताइएगा तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, तिरुचिरापल्ली ये दोस्तों तमिलनाडु का शहर है। अब बताइएगा ये किस नदी के किनारे स्थित है। सभी लोग आंसर करिए। वेरी गुड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कावेरी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। तमिलनाडु का शहर तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से आंसर करिएगा। आपको बताना है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। बताइएगा भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर करिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा देखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हीराकुंड बांध। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हीराकुंड बांध ये कहाँ पर है तो ये दोस्तों ओडिशा में है। और ये किस नदी पर है तो ये महानदी पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। आगे बढ़ते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। आपको बताना है मेलघाट टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है। बताइएगा मेलघाट टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में या ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में। आपको बताना है मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, महाराष्ट्र में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी दिया है उनका राइट आंसर है। वेरी गुड। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद ने। दोस्तों रामकृष्ण ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अब आप लोग बताइएगा कब की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिए। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1897 में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आपको बताना है पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। बताइएगा पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोष या ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। आपको बताना है पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। तो का मत लगाइए, पहले आप लोग ध्यान से ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। आपको बताना है पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अरविंद घोष। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अरविंद घोष ने लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। साइंस से संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, बताइएगा। किलोवाट घंटा किसका यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। वेरी गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऊर्जा का। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया है, तो आप लोग राइट आंसर करिएगा। आपको बताना है औरंग राष्ट्रीय उद्यान, औरंग नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिएगा। दोस्तों आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान से क्लास को देखिएगा और क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है औरंग राष्ट्रीय उद्यान, औरंग नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए असम में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम में, या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। चलिए सभी लोग जल्दी से आंसर करिएगा। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, असम में स्थित है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। औरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए मानस अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये भी असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में स्थित है। असम की राजधानी दिसपुर है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो याद रखिएगा भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है हर्षवर्धन किससे हार गए थे, बताइएगा। हर्षवर्धन किससे हार गए थे। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रत्नावली के लेखक कौन है, या प्रियदर्शिका के लेखक कौन है, और नागानंद के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा इन सभी के लेखक हर्षवर्धन है। अब आपको बताना है हर्षवर्धन किससे हार गए थे। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, हिस्ट्री संबंधित क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पुलकेशिन द्वितीय से। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय से हार गए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बताइएगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिहार में, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। आपको बताना है वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। जिसने अभी लाइक नहीं किया एक बार लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जो फ्रेंड इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। देखिए डेली आपके एग्जाम के लिए स्पेशल क्लास होती है, तो आप लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आपको बताना है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बिहार में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, बताइएगा। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से ऑप्शंस पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। आपको बताना है शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्कर्वी। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। विटामिन सी मुख्यतः हमें दोस्तों खट्टे फलों से प्राप्त होती है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, तो याद रखिएगा विटामिन सी का केमिकल नेम, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वराहमिहिर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। पंच सिद्धांतिका के रचयिता वराहमिहिर हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है सतकोसिया टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है, बताइएगा।
सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा में, या ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। आपको बताना है सतकोसिया टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उड़ीसा में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था चिल्का झील कहाँ पर है, तो ये भी दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? बताइएगा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? ऑप्शन नंबर ए भूपेश बघेल, ऑप्शन नंबर बी उद्धव ठाकरे, ऑप्शन नंबर सी अशोक गहलोत, या ऑप्शन नंबर डी योगी आदित्यनाथ। आपको बताना है वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भूपेश बघेल। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भूपेश बघेल वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। अब अगर हम ऑप्शंस की बात करें, अशोक गहलोत ये वर्तमान में दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है निम्नलिखित में से थाईलैंड की राजधानी क्या है? बताइएगा, थाईलैंड की कैपिटल कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए बैंकॉक, ऑप्शन नंबर बी टोक्यो, ऑप्शन नंबर सी काठमांडू, या ऑप्शन नंबर डी थिम्पू। आपको बताना है थाईलैंड की राजधानी क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिएगा। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बैंकॉक। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। टोक्यो ये जापान की राजधानी है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। थिम्पू भूटान की राजधानी है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल है, राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शंस को आप लोग ध्यान से पढ़िए और बताइएगा कौन सा ऑप्शन गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध ये तो 1526 में हुआ था, तो ये ऑप्शन तो सही है। ऑप्शन नंबर बी खानवा का युद्ध ये भी दोस्तों 1527 में हुआ था, तो ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी घाघरा का युद्ध ये भी 1529 में हुआ था, तो ये भी ऑप्शन सही है दोस्तों। अब अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें, चंदेरी का युद्ध, तो ये दोस्तों 1528 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। यही दोस्तों ऑप्शन सही सम्मिलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। घाघरा का युद्ध ये 1529 में हुआ था। और चंदेरी का युद्ध ये 1528 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों साइंस से संबंधित है। आपको बताना है आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। बताइएगा आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ध्यान से आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर करिएगा। गुड, क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हर्ट्ज। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों, हर्ट्ज आवृत्ति का एसआई मात्रक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों किसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। आपको बताना है सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्लेटिनम को, ऑप्शन नंबर बी बॉटो को, ऑप्शन नंबर सी मरकरी को, या ऑप्शन नंबर डी ब्रोमीन को। बताइएगा किसे सफ़ेद सोना वाइट गोल्ड कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्लेटिनम को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना वाइट गोल्ड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार इसी प्रकार से पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? बताइएगा, मनुष्य के शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी होती है उसका नाम क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। ध्यान से ऑप्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर करिएगा। आपको बताना है मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, फीमर। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ये दोस्तों मनुष्य के जांघ में होती है। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, तो दोस्तों स्टेपिस, ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ये कहाँ पर होती है? ये दोस्तों कान में होती है। तो आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा, इन क्वेश्चन के बारे में। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य के शरीर के सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है, तो याद रखिएगा फीमर है। ये दोस्तों मनुष्य के जांघ में होती है। और अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, तो याद रखिएगा स्टेपिस। ये दोस्तों मनुष्य के कान में होती है। चलिए इतना आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध, इन्होंने दोस्तों बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। अब आपको बताना है गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो याद रखिएगा गौतमी दोस्तों बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। अब यहाँ पर आप लोग आंसर करिए। आपको बताना है गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आलार कलाम। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, आलार कलाम। ये गौतम बुद्ध के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रमुख लोक कला साथिया का संबंध किस राज्य से है? आपको बताना है साथिया, ये दोस्तों प्रमुख लोक कला है, इसका संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर बी बिहार से, ऑप्शन नंबर सी झारखंड से, या ऑप्शन नंबर डी गुजरात से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात से। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। प्रमुख लोक कला साथिया का संबंध गुजरात से है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिएगा। बताइएगा वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, थियोफ्रेस्टस। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता या वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आपको बताना है वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? बताइएगा वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। गुड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोहर लाल खट्टर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर। ये वर्तमान में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। शिवराज सिंह चौहान, ये दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पुष्कर सिंह धामी, ये वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। और योगी आदित्यनाथ, अभी मैंने आपको बताया था, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है दोस्तों CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी लोग इसका आंसर क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको बताना है CPU, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है कामाख्या देवी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसी प्रकार से पूछा गया था। आपको बताना है कामाख्या देवी टेम्पल, कामाख्या देवी मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड में, ऑप्शन नंबर बी पंजाब में, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर डी असम में। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, असम में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। कामाख्या देवी मंदिर असम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है दोस्तों
निम्न में से किस झील का संबंध आंध्र प्रदेश से है? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए चिल्का झील, ऑप्शन नंबर बी लोनार झील, ऑप्शन नंबर सी कोलेरू झील या ऑप्शन नंबर डी राजसमंद झील। चलिए सभी लोग क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिएगा। देखिए दोस्तों, चिल्का झील ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। लोनार झील ये महाराष्ट्र में स्थित है। कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। राजसमंद झील राजस्थान में स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।